जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं और तुलसी माता की जय। भक्तों, कार्तिक मास का हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष और पावन स्थान है। ये महीना भगवान श्री विष्णु और उनकी अत्यंत प्रिय तुलसी माता को समर्पित माना गया है। इसे धर्म, भक्ति और आत्मशुद्धि का महीना कहा जाता है, जहाँ दान, पूजा, उपवास और सत्संग का विशेष महत्व है। इन सब के बीच तुलसी जी की पूजा अर्चना तो इस मास का मुकुट ही है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में देवी का दर्जा प्राप्त है। वह सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि एक जीवंत देवत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनका विवाह भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ था। इसीलिए इस पवित्र मास में तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी माता की कथाएं केवल किस्से नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के गहन आदर्श, अटूट भक्ति और मोक्ष के मार्ग छिपे हैं। इन पावन कथाओं को श्रद्धा से सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की नियमित पूजा से घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का स्थायी वास होता है। इसीलिए प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा सुनने का एक विशेष पुण्य माना गया है। ये कथाएं हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति, संयम और अटूट आस्था का मार्ग दिखाती हैं। तो आइए अब हम सब मिलकर तुलसी माता को नमन करते हुए उनकी कुछ अद्भुत और शिक्षाप्रद कथाओं का रसपान करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरे मन से सुनें और हमारे चैनल पर हर दिन प्रकाशित होने वाली कार्तिक मास की अन्य कथाओं को भी अवश्य सुनें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखिएगा। अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करें। पहले कथा सुनते हैं, बूढ़ी माई और भगवान कृष्ण की दिव्य लीला। एक बार की बात है, कार्तिक मास चल रहा था। गांव की सभी स्त्रियां प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करती और तुलसी माता को जल चढ़ाने जाती। वे तुलसी के पौधों को जल देती, उसके चारों ओर परिक्रमा करती और भक्ति भजन गाती। जब सब जल चढ़ा कर चली जाती, लेकिन एक बूढ़ी माई रोज आती और तुलसी माता से एक अद्भुत प्रार्थना करती। वो कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिडला सी छोटी, तू कर निस्तार मेरा। हे तुलसी माता, अंगू आदे, लड्डू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। ऐसा कहकर वह बूढ़ी माई बिना कुछ और किए अपने घर लौट जाती। धीरे धीरे जैसे जैसे कार्तिक मास आगे बढ़ता गया, तुलसी माता का पौधा सूखने लगा। ये देखकर एक दिन भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी स्त्रियां आती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं और जल से सींचती हैं। तुलसी माता ने विरह भरी आवाज में कहा, प्रभु, एक बूढ़ी माई रोज आती है और मुझसे इतनी सारी वस्तुएं मांगती हैं। मैं उसकी ज्यादातर मनोकामनाएं तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा मैं उसे कहाँ से ला कर दूं? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, चिंता मत करो। जब वो बूढ़ी माई मरेगी तो कांधा मैं स्वयं दे आऊंगा। कुछ समय बाद वो बूढ़ी माई का देहांत हो गया। पूरे गांव के लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी अर्थी उठानी चाही, वह बिल्कुल भी नहीं उठी। वह इतनी भारी हो गई कि सारे गांव वाले मिलकर भी उसे हिला न सके। लोग आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, ये तो बहुत पूजा पाठ करने वाली थी, कार्तिक में तुलसी को भी सींचती थी, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहां एक साधु के वेश में भगवान कृष्ण आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, भाइयों, यहाँ भीड़ क्यों लगी है? लोगों ने सारी बात बताई। तब भगवान बोले, लाओ, मुझे इस बूढ़ी माई के कान में एक बात कहने दो, शायद ये अर्थी हल्की हो जाए।
भगवान कृष्ण ने बूढ़ी माई के कान में कहा, हे बूढ़ी माई, मन की इच्छाएं पूरी हुई। ले अंग ले, ले लड्डू ले, ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, ले ले बैकुंठ का वास, ले ले चटक की चाल, ले ले चंदन की काठ, ले ले झालर की छनकार, ले ले दाल भात का जीवन और ले ले कृष्ण का कांधा भी। इतना सुनते ही अचानक बूढ़ी माई की अर्थी हल्की हो गई। भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य कंधे पर उसकी अर्थी को उठाया और उसे मुक्ति के मार्ग पर ले गए। कहते हैं कि जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वह एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन देहांत होने से भी उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और निष्काम प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। भगवान अपने भक्त का सबसे छोटा और बड़ा हर सपना पूरा करते हैं, चाहे वो कृष्ण का कांधा ही क्यों न हो। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मुक्ति दिलाई, वैसे ही हम सभी को भी दिलाना, और जैसे उसे कृष्ण जी का कांधा मिला, वैसा ही हमें भी आपकी और श्री कृष्ण की कृपा का सहारा मिले। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आइए दूसरी कथा सुनते हैं, इल्ली और घुन का कार्तिक स्नान। तुलसी माता के साथ साथ कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा सुनाई जाने वाली ये कहानी इल्ली और घुन की है। एक बार एक इल्ली और एक घुन साथ रहते थे। कार्तिक मास आया तो इल्ली ने घुन से कहा, चलो घुन, हम भी कार्तिक का पवित्र स्नान करें, इससे पुण्य मिलेगा और जीवन सफल होगा। लेकिन घुन आलसी था, उसने मना कर दिया और कहा, तू ही स्नान कर, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा, मुझे स्नान से क्या लेना देना। इल्ली ने नियम पूर्वक कार्तिक स्नान किया। वह राजा के महल में राजकुमारी के पल्ले से लगकर पवित्र जल में स्नान करती रही, जबकि घुन ने एक दिन भी स्नान नहीं किया। समय बीता और दोनों की मृत्यु हो गई। इल्ली ने अपने कार्तिक स्नान के पुण्य के प्रताप से अगले जन्म में एक राजा के घर जन्म लिया और राजकुमारी बनी, जबकि घुन उसी राजा के घर में एक गधा बनकर पैदा हुआ। समय आने पर राजकुमारी का विवाह तय हुआ। जब वह विदा होकर ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, पिताजी, मुझे अपने साथ एक गधा भी चाहिए। राजा हैरान हुआ और बोला, बेटी, तुम धन दौलत गहने वस्त्र कुछ भी ले जाओ, लेकिन ये गधा क्यों ले जाना चाहती हो। परंतु राजकुमारी अड़ गई, नहीं पिताजी, मुझे तो बस यही गधा चाहिए। आखिरकार राजा ने गधे को राजकुमारी के साथ कर दिया। गधे को रथ के साथ बांध दिया गया और वह दौड़ता हुआ नए महल पहुंच गया। उसे महल के नीचे बांध दिया गया। जब भी राजकुमारी नीचे उतरती, गधा कहता, मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी जवाब देती, मैंने तो पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। एक दिन राजा ने यह संवाद सुन लिया। उसने राजकुमारी से पूछा, तुम इस गधे से इस तरह बात क्यों कर रही हो, ये क्या रहस्य है। तब राजकुमारी ने सारा किस्सा कह सुनाया। पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये गधा घुन था। मैंने इसे कार्तिक स्नान के लिए कहा, लेकिन इसने एक दिन भी नहीं किया। मेरे पुण्य के प्रभाव से मुझे राजकुमारी का जन्म मिला और इसके अकर्मण्य होने के कारण ये गधा बन गया। ये सुनकर राजा अचंभित रह गया। उसने कहा, अगर कार्तिक स्नान में इतनी शक्ति है तो फिर हम दोनों भी नहाएंगे। उन्होंने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग कार्तिक स्नान करें और अपना अपना नहाया हुआ पवित्र जल इस गधे पर अवश्य डालें, ताकि इसके पाप धुले और इसे मोक्ष मिले। ऐसा ही हुआ। सारे नगरवासियों के पवित्र जल से स्नान कराने पर गधे के सारे पाप धुल गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्तों, इस कथा का सार ये है कि ईश्वर की भक्ति और धार्मिक नियमों का पालन करने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा नियमित कर्म जैसे कार्तिक स्नान भी जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है। हे कार्तिक महाराज,
जैसा सुख और मोक्ष आपने इल्ली और घुन को दिया, वैसा ही सुख और मोक्ष सभी साधकों को प्रदान करना। अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा, ननद भाभी और तुलसी माता की कृपा। एक समय की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ रहती थी। ननद अभी अविवाहित थी और तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाती, उनके चारों ओर परिक्रमा कर लगाती और शाम को दीपक जलाती। लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर गुस्से में ननद को ताने मारती, तुझे बस इसी तुलसी की पूजा में ही लगे रहना है। जब तेरी शादी होगी तो मैं तेरी बारात में बारातियों को खिलाने के लिए यही तुलसी परोसूंगी और तेरे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने वादे के अनुसार बारातियों के सामने जाकर वो तुलसी का गमला तोड़ डाला, जिसकी सेवा ननद किया करती थी। उसने बारातियों से कहा, लो यही पत्ते खाओ, और ननद को पहनाने के लिए गहनों के बजाय तुलसी की मंजरी रख दी और वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ। लेकिन तुलसी माता की अद्भुत कृपा हुई। वो टूटा हुआ गमला तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। तुलसी की मंजरी से बने गहने असली सोने जवाहरात के गहने बन गए और तुलसी का जनेऊ रेशमी वस्त्रों में परिवर्तित हो गया। ननद जब अपनी ससुराल पहुंची तो उसके दहेज की सबने प्रशंसा की। ये बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे समझ में आ गया कि तुलसी माता में दिव्य शक्ति है। अब उसकी अपनी एक बेटी थी। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ जैसा सुख मिलेगा। लेकिन लड़की का मन सेवा में नहीं लगता था। जब भाभी की बेटी के विवाह का समय आया तो भाभी ने लालच में आकर वही काम दोहराया। उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ा, लेकिन इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। मिट्टी मिट्टी ही रही, पत्ते पत्ते रहे। बारातियों ने नाराजगी जताई और ससुराल पहुंचने पर लड़की का अपमान हुआ। इधर भाभी का भाई अपनी बहन से मिलने जाना चाहता था, लेकिन भाभी ने उसे थैले में सिर्फ ज्वार भर कर दिया। रास्ते में निराश भाई ने वह ज्वार एक गाय के सामने डाल दिया। वहां खड़े एक ग्वाले ने चिल्ला कर कहा, अरे महाराज, आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हैं? इसे तो घास चाहिए। तब भाई ने देखा कि ज्वार वास्तव में हीरे मोती बन गए थे। उसने ग्वाले को सब कुछ बताया और उस धन को लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने तुलसी माता से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि मिले। तुलसी माता की कृपा से भाभी का हृदय परिवर्तन हुआ। वह भी तुलसी की सच्ची सेविका बन गई और उनके घर में फिर से सुख, समृद्धि और शांति का वास हो गया। श्रोताओं, इस कथा से हमें दो बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। पहले, भक्ति कभी दिखावे या लालच के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और निष्ठा से करनी चाहिए। दूसरी, तुलसी माता की कृपा उन पर बिना शर्त विश्वास करने वाले के लिए ही होती है, दिखावे से नहीं। तुलसी माता का महत्व आइए जान लेते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी का स्थान होता है वहां यम के दूत प्रवेश नहीं कर पाते। गंगा स्नान और तुलसी पूजन को समान पुण्य फलदायी माना गया है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो। यदि मृत्यु के समय उसके मुख में तुलसी दल और गंगा जल रह जाए तो वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, आज की ये पावन कथा सत्र यहीं समाप्त होता है।
उम्मीद है तुलसी माता की ये दिव्य कथाएं आपके हृदय को छू गई होगी और आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश भर गई होगी। आज की ये कथाएं और जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने अनुभव और विचार साझा करें। इस पावन कार्तिक मास में तुलसी माता की आप सभी पर कृपा बनी रहे, यही कामना है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जय श्री हरि विष्णु की जय। जय श्री कृष्ण दोस्तों।